एपिसोड की शुरुआत में हमें 1 घंटे बाद सारे मेट्स यहाँ पे एक जगह जमा हुए वाले दिखाए जाते हैं और चार्ल्सी और आशा उधर रहते हैं। और उन्हें बोलता है चार्ल्सी, मैंने सुना है यहाँ पे किसी ने तो भी हिम्मत की है बेइज्जती करने की मेरे वाइफ की। और आशा वहाँ सोचती है कि क्या उन्हें जानबूझकर मेरा नाम लिया, क्या ये उसका तरीका है कि उन्हें यहाँ पे ये बता रहा है कि उन्हें मेरे को कंसिडर करता है उसकी वाइफ ये सब लोगों के सामने। मैंने यहाँ पे इसके बारे में भी थोड़ा सोचा है और उन्हें बोलती है कि हाँ, वो करेक्ट है। जिसने भी यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड करेला है, वो ये परवेज़ कैसल के अंदर, और वो यहाँ जस्टिफाइड करेंगे। फिर हमें वो मेट दिखाई जाती है जिसने नीना को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती की थी। और चार्ल्सी बोलता है कि अगर ये तुम्हाको यहाँ पे काफ़ी अपसेट करा है तो तुम प्रोबेबली यहाँ पे याद रख सकती होंगी उनके यहाँ पे फेसेस। और नीना यहाँ पे जो है वो चार्ल्सी को देखती है और चार्ल्सी बोलता है कि अगर जो तुमने बोला है यहाँ पे मेरे वाइफ को, अगर वो गलत नहीं है तो पॉइंट आउट करो जिसने भी यहाँ पे बेइज्जती करेली मेरी वाइफ की अभी। और नीना उसको देखती है और यहाँ पे आशा भी बहुत सैड दिखती है और उसके बाद उन्हें यहाँ पे पॉइंट आउट करती है सब कुछ जो इसने यहाँ पे करेला है। और उसके बाद चार्ल्सी बोलता है जो भी यहाँ पे पॉइंटेड वाले वो सब यहाँ पे सामने आ जाओ। और वो मेड यहाँ सोचती है कि योर हाइनेस यहाँ पे जो है वो इसको इतना सीरियसली नहीं ले रहे, कुछ तो भी यहाँ पे अजीब हो रहा है। फिर चार्ल्सी पूछता है कि क्या ये सब लोग है। फिर नीना जवाब देती है कि ये वही सर्वेंट्स है जितने मैं यहाँ पे अभी याद कर सकती हूँ, और मैं जानती हूँ कि तुमने और भी बहुत कुछ बोला होगा मेरे बैक पीछे, मगर। और उतने में ही वो मेड बोलती है कि वो सब झूठ है, मैं सिंपली यहाँ पे जो है वो उनको सिखा रही थी कुछ मैनर्स। क्या यहाँ पे ये परवेश यहाँ पे एक बेकार सी लैंड नहीं है? ऐसा लगता है कि कौन परवेश यहाँ पे ट्राई कर रही है सप्रेस करने का यहाँ पे स्पिरिट हमारे सर्वेंट्स की। और आशा वो सुनकर थोड़ा शॉक्ड होती है और नीना यहाँ पे जो है थोड़ा घबराती है। फिर चार्ल्सी बोलता है कि तो कौन तो भी है वाइफ इधर मेरी। और उन्हें बोलती है मेड क्या। और चार्ल्सी यहाँ गुस्से में पूछता है कि मैंने पूछा कि कौन तो भी है मेरी वाइफ। फिर वो मेड डर कर जवाब देती है काउंट परवेज, और सोचती है कि मैं श्योर हूँ कि ये जो सिचुएशन है वो थोड़ी बहुत परेशानी वाली है। फिर चार्ल्सी बोलता है कि सिर्फ मैं ही उसको वैसा बुला सकता हूँ, तुम्हें उसे ज़रूर कॉल करना होगा विजोनाहा। और देखते हुए कैसे तुमने यहाँ पे जो है वो हिम्मत की इंटरप्ट करने को यहाँ पे प्रिंसेस। मैं यहाँ पे जो सोच रहा हूँ जो एक्विजिशन यहाँ पे ये परवेज के सर्वेंट ने यहाँ पे लगाए ले वो गलत नहीं हो सकते हैं। और वो यहाँ पे मेड के पसीने पूरे छूटते हैं। और चार्ल्सी बोलता है लियोनेल यहाँ पे पनिश करो उन्हें जिसने यहाँ पे क्राइम किया है डिसरेस्पेक्टिंग करने की यहाँ पे नोबिलिटी को। फिर लियोनेल बोलता है कि अगर हम उन सबको यहाँ पे जो है पनिश करेंगे तो तुम यहाँ पे जो है वो पूरा स्टाफ यहाँ पे खो दोगे आधे से भी ज़्यादा योर हाइनेस। फिर चार्ल्सी बोलता है कि ओह मैंने उस बारे में यहाँ पे सोचा नहीं है अभी, तो एक काम करो उनकी यहाँ पे जुबाना जो है वो कट कर दो। फिर वो मेड बोलती है प्लीज़ योर हाइनेस मुझे यहाँ पे माफ़ कर दो। और एक बंदा बोलता है कि प्लीज़ मुझे यहाँ पे बख्श दो। फिर आशा वो सब देखती है और उन्हें बोलती है कि योर हाइनेस इसे सब रोक दो। फिर चार्ल्सी बोलता है आशा और उन्हें बोलती है कि किसने तो भी तुमको यहाँ पे बोला था उनके यहाँ पे किसी के जुबान को कट करने को। फिर चार्ल्सी बोलता है कि ऐसा लगता है कि यहाँ पे जुबाना ही इतने काफ़ी नहीं होंगे ऐसा लगता है। फिर उसके बाद उन्हें बोलती है कि योर हाइनेस मैं यहाँ पे जो है वो ट्राई कर रही हो एक ब्रिज बनाने का, ये गैप जो यहाँ पे इतना बड़ा फैला है तुम्हारे लोगों में और मेरे लोगों में, मैं सिर्फ यहाँ पे जो है वो चाहती हूँ म्यूचुअल रिस्पेक्ट। फिर चार्ल्सी बोलता है कि लेकिन तुम ऐसा कोई भी नहीं हो, तुम यहाँ पे चार्ल्सी एवरस्टो की वाइफ हो। अगर कोई तुम्हारी यहाँ पे बेइज्जती करता है नोबिलिटी की तो उनको यहाँ पे जो है वो पनिश किया जाएगा उसके अकॉर्डिंगली। फिर आशा बोलती है कि यहाँ पे ऐसा वक्त था जहाँ मैं सोच रही थी कि मैं यहाँ पे फिट भी बैठती हूँ क्या यहाँ पे प्रिंसेस को, मैं यहाँ पे श्योर हूँ कि वो भी यहाँ पे करेंगे उससे ज़्यादा। जैसे लॉर्ड बिली ने बोला परवेज यहाँ पे जो है वो शॉर्ट हैंडेड है, तो तुम यहाँ पे जो है वो ऑपरेट नहीं कर पाओगे यहाँ पे ये इंतज़ार करते हुए यहाँ पे उनके ज़ुबानों को हिल होने को। फिर चार्ल्सी बोलता है तो क्या तो भी करना चाहिए तुम यहाँ पे बोलती हो। फिर आशा यहाँ पे सामने आती है और उन्हें बोलती है कि ये लाइफ यहाँ पे परवेज में यहाँ पे बेस्ट तो नहीं हो सकती है, लेकिन जबकि हम सब यहाँ पे इधर है हमको यहाँ पे सपोर्ट करना होगा और जीना होगा एक दूसरे के साथ। इवन इफ कि यहाँ पे जो ये प्रेजेंस यहाँ पे ये कॉन्फ्लिक्ट्स में अंडरस्टैंडिंग करना एक दूसरे को हमेशा यहाँ पे पार्ट रहा है प्रोसेस का। ये ऑर्डर में करने को हमें ज़रूर यहाँ पे इज्जत करनी चाहिए एक दूसरे की और एक दूसरे की यहाँ हिस्ट्री की। मैं समझ सकती हूँ कि जो परवेश है वो थोड़ा यहाँ पे अभी बेकार है और यहाँ पे थोड़ा ख़राब भी है ये तुम सब के लिए, मगर हम यहाँ पे जो है वो इधर आए ले प्रोटेक्ट करने को इधर यहाँ पे बॉर्डर यहाँ पे बारबेरियन से। सो हमने यहाँ पे जो है वो बहुत बड़ा सा यहाँ पे जो है वो सेक्रीफाइस बनाया ला है। तो यहाँ पे जो है वो उन लोगों की बेइज्जती वैसी मत करो।
यही मैं तुमसे चाहती हूँ करने को। फिर वो चार्ल्स ली वो इतनी स्पीच सुन के जो है वो काफ़ी खुश होता है और उन्हें बोलता है कि यहाँ तक कि तुमने यहाँ पे ये जो है वो चार्जेस लगे ले तुम्हारे पे डिसरिस्पेक्टिंग करने के नोबिलिटी को, ये शुक्रिया करो यहाँ पे ये मर्सी ये प्रिंसेस की, तुम सब लोग यहाँ पे जो है बख्श गए हो। और वो सब यहाँ पे बोलते हैं थैंक यू विनोसा, और वो मेड भी बोलती है थैंक यू। फिर चार्ल्स ली बोलता है कि मगर यहाँ पे कोई सेकंड चांसेस नहीं रहने ले, तो ये चांस को अच्छे से तुम यहाँ यूज़ करो। फिर आशा वहाँ से पलट के जा रही रहती है। फिर चार्ल्स ली बोलता है कि अब जबकि हम दोनों की लड़ाई यहाँ पे ख़त्म हो गई है, तो कैसा रहेगा हम खाना साथ में खाएं। फिर आशा बोलती है कि हम यहाँ पे जो है फाइटिंग कर रहे नहीं थे, तो किस बात की यहाँ पे ये फाइटिंग, तो किस बात का यहाँ पे ये खाना। मैं यहाँ से निकल रही हूँ और उन्हें वहाँ से जाती है। और चार्ल्स ली यहाँ पे सोचता है कि मैं क्या तो भी इसको बोलूँ ये औरत को यहाँ पे इनवाइट करने को या डिनर को। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और एम्प्रेस बोलती है कि मैं यहाँ पे सोच रही थी उस बारे में यहाँ पे ये कुछ दिनों से अब, और मैं यहाँ पे एक्सेप्ट करती हूँ ये हाई प्रीस्ट की रिक्वेस्ट। और गिब्रियल बोलता है तुम्हारी सिंसियरिटी यहाँ पे ये मैजेस्टी की यहाँ पे रिकग्नाइज के लिए पहले गॉड से। फिर एम्प्रेस बोलती है कि प्लीज़ मुझे यहाँ पे फिर तुम्हारी विजडम दो। चार्ल्स ली ने यहाँ पे परवेज को निकल गया, वो यहाँ पे एक फॉरेन जुरिडिक्शन है, वो इंपीरियल फैमिली वहाँ पे उसमें कुछ भी इंटरवीन कर नहीं सकती। मैंने ट्राई करा उसको यहाँ पे रोकने को, उससे शादी करने को कौन परवेज से, मगर फिर गिब्रियल बोलता है कि हिज हाइनेस चार्ल्स ली यहाँ पे जो है वो ज़रूर ट्राई कर रहे हैं प्रोटेक्ट करने का, मोस्ट वैल्यूबल यहाँ पे उनका टोल। ये लॉर्ड लेविटो हमेशा यहाँ पे जो है वो देखता है उसके फेथफुल सब्जेक्ट से, इसी वजह से जो अपॉर्चुनिटी है वो फिर से आएंगी। और एम्प्रेस बोलती है तो कैसे तो भी गॉड्स उनका यहाँ पे वर्क करते हैं। फिर गैब्रियल बोलता है कि फिक्र मत करो उस बारे में, तुम जानोगी जब यहाँ पे वक्त आएगा। और हमारे यहाँ पे जो दिखाया जाता है ये सितंबर के शुरुआत में यहाँ पे परवेज में, और कुछ लोग यहाँ पे खेती कर रहे रहते हैं। और एक लेडी बोलती है कि उन्होंने बोला कि हम यहाँ पे हार्वेस्ट कर सकते हो ये मंथ के एंड तक या आने वाले शुरुआती मंथ में। फिर एक बंदा बोलता है हाँ मैं यहाँ पे इंतज़ार नहीं कर सकता, हमारे यहाँ पे आलू यहाँ पे ये खुद के ही हमारे फील्ड के। फिर एकदम से यहाँ पे आसमान का रंग बदलने लगता है और एक बंदा बोलता है कि क्या यहाँ अचानक बारिश होने वाली है। फिर एक बंदा बोलता है अचानक बारिश, ऐसा तो नहीं लग रहा है यहाँ पे ये जो है बारिश होने लिए ऐसा था, देखो उस तरफ, मगर वो क्या है ये यहाँ पे जो है वो क्या डार्क क्लाउड नहीं है। फिर उसके बाद एक बंदा बोलता है कि वो कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे ग्राउंड से जो है वो नज़दीक है यहाँ पे ये बादल होने को। और एक लेडी बोलती है कि और उसका कलर भी यहाँ पे थोड़ा सा अजीब है। फिर एक यहाँ पे बूढ़ा आदमी बोलता है कि ऐसा लगता है कि ये मैंने कुछ देखा है 28 साल पहले। और एकदम से वो चिल्लाता है ये यहाँ पे रेड है, बारबेरियंस जो इधर आ गए ले, हम यहाँ पे जो है वो अभी खेती नहीं कर सकते, वो सब यहाँ पे जो है वेस्ट में जाएगा, सब लोग छुप जाओ यहाँ पे ये गुफा के अंदर, मैं इन्फॉर्म करता हूँ लॉर्ड को। और सब लोग उधर अपने गुफा की तरफ भागने लगते हैं। फिर हम परवेज का कैसल देखते हैं और चार्ल्स ली बोलता है कि इस बारे में सोचे तो परवेज अब और भी स्टेबल हो गया है, क्या ये नॉर्मल है सप्लायर्स को यहाँ पे रिलीज करने को वैसे। और लियोनेल बोलता है कि मटेरियल और पैसे यहाँ इंपॉर्टेंट है, मगर मैं सोचता हूँ कि कौन परवेज यहाँ पे ग्रेट है। और चार्ल्स ली भी यहाँ पे डिकर के बारे में सोचकर बोलता है कि मैं भी उसके साथ एग्री करता हूँ, मैंने सोचा था कि उन्हें यहाँ पे जो है वो एस्कॉर्ट होगा ले सबसे ज़्यादा, लेकिन वो यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड रहा। और लियोनेल भी बोलता है कि ना कि सिर्फ यहाँ पे डिकर डोवेन, मगर सब लोग यहाँ परवेज के अंदर बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग रह ले हैं, ये कुछ ना इन तरीके में वो यहाँ पे जो है वो और भी ज़्यादा एक्टिव दिखते हैं ये लोगा में यहाँ पे कैपिटल के अंदर। फिर चार्ल्स ली बोलता है वो बिल्कुल सही कहा, अफवाह यहाँ पे परवेज के बारे में और सारे ये स्पेकुलेशन ये बिल्कुल गलत है। फेथ और बिलीव यहाँ पे ढूंढा नहीं जा सकता यहाँ पे बड़े सिटीज़ के अंदर, वो यहाँ पे सिर्फ मिल रहा है ये परवेज के अंदर। फिर लियोनेल एक चिट्ठी देखता है और चिट्ठी देते हुए चार्ल्स ली बोलता है कि ये एक लेटर है यहाँ पे काउंट के फैमिली कहने से, और उसे फाड़ता है। और चार्ल्स ली उसको पढ़ते हुए हंसता है और बोलता है कि ये तो काफ़ी फ़नी है। और लियोनेल पूछता है कि क्या तो भी है, और चार्ल्स ली बोलता है कि उन्हें ऐसा भेज रहे हैं यहाँ पे परवेज को एज अ प्रूफ ऑफ उनके लॉयल्टी। फिर लियोनेल बोलता है प्रूफ ऑफ लॉयल्टी, मैंने सोचा था शीला ड्यूप्रेट मुंह मोड़ लेंगी यहाँ पे खोने के बाद उसकी पोजीशन एज अ क्राउन प्रिंसेस। फिर चार्ल्स ली बोलता है कि उन्होंने ज़रूर यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे होंगे मुझे यहाँ पे डिवोर्स लेने को ये 3 सालों में। ये सेम बात यहाँ पे ये जाती है उसको भी, मैट्रिज वेंटनी ड्यूप्रेट को। शीला के यहाँ पे एम्बिशन यहाँ पे काफ़ी फॉर्मेटेबल है। फिर लियोनेल बोलता है कि उन्हें यहाँ पे सिर्फ इतनी आउटस्टैंडिंग पर्सन है ना सिर्फ यहाँ पे दिखने में, लेकिन उसके एबिलिटी में भी कहीं ना कहीं यहाँ पे जो उसकी मैजेस्टी थी उन्होंने भी यहाँ पे जो चूजिंग कर रही थी यंग लेडी को यहाँ पे बनने को क्राउन प्रिंसेस, क्या वो नहीं
फिर चार्ल्स यहाँ सोचता है कि सिर्फ यहाँ पे दिखने से और उसके एम्बिशंस वो यहाँ पे थोड़े बहुत ऑड है, यहाँ पे ये सिमिलर होने को मेरे मदर के। और लियोनेल बोलता है कि हिज मैजेस्टी के भी यहाँ पे जो है फीलिंग्स थे यहाँ पे लेडी ड्यूब्रेट को। और चार्ल्स बोलता है क्या? और उसके बाद लियोनेल बोलता है कि क्या मैं यहाँ पे गलती कर रहा हूँ? मुझे याद है तुमको यहाँ पे डांस करते हुए देखा था मैंने यहाँ पे लेडी ड्यूब्रेट के साथ, हर वक्त जब भी तुम यहाँ पे जो है वो विक्ट्री का बैंक्वेट रखते थे। फिर चार्ल्स बोलता है कि वो सिर्फ मछली को जाल में फंसाने के वास्ते मैं करता था। फिर लियोनेल बोलता है कि फिर भी जो लेडी ड्यूप्रेट है ऐसा लग रहा था वो तुमको पसंद करती है। और उसके बाद चार्ल्स बोलता है शीला ड्यूप्रेट मुझे पसंद करती है? वो सिर्फ मुझे पसंद नहीं करती है, वो सिर्फ यहाँ पे क्राउन प्रिंस की जो है पोजीशन पसंद करती है। फिर लियोनेल बोलता है हाँ, नो वे। फिर चार्ल्स बोलता है कि ये सब कुछ बनाया ला है, मैं सिर्फ यहाँ पे प्रिटेंड कर सकता हूँ प्यार में होने को किसी के साथ भी, अगर मेरे को जरूरत पड़े तो। फिर लियोनेल बोलता है कि नहीं, तुम यहाँ पे वो नहीं कर सकते, तुम यहाँ तक ये भी नहीं जानते कैसा फील होता है जब यहाँ किसी को हम यहाँ मिस करते हैं। फिर चार्ल्स बोलता है वैसे भी क्या उन्होंने यहाँ पे मेंशन नहीं करा था कि उन्होंने यहाँ पे प्लानिंग कर रहे हैं वो भेजने को? फिर लियोनेल बोलता है कि मैं यहाँ पे गेस करता हूँ कि वो ज्वेलरी या कुछ ऐसा होगा प्रेशियस एंटीक। फिर चार्ल्स सोचता है कि ऐसा फील हो रहा है कि उन्होंने यहाँ पे जो है वो कुछ तो भी करने वाले एकदम अजीब। फिर एकदम से वहाँ पे आवाज़ आती है सब लोग यहाँ पे जो है वो छुप जाओ, एक अटैक हो रहा है। फिर चार्ल्स वो देखता है, फिर सीन शिफ्ट होता है और आशा बोलती है लकीली यहाँ पे उनमें से ज़्यादा नहीं है, ऐसा लगता है कि उन्होंने हमको काफ़ी ज़्यादा हिट हार्ड करने वाला है। वेल ये बुरा है, ये साइज आर्मी का यहाँ पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा रेडियस वाला है और वेपन्स भी यहाँ पे अभी भी आउटडेटेड है। फिर डिकर बोलता है कि कोई ऐसे चांस है क्या हम यहाँ पे पूछ सकते हो उसकी मैजेस्टी चार्ल्स को यहाँ पे मदद के वास्ते? ये ऐसा नहीं है टाइम यहाँ पे अभी हमारे ये प्राइड के साथ खेलने का। फिर आशा बोलती है प्राइड, क्या तुम्हें लगता है मैं यहाँ पे जो है वो प्रोटेक्ट कर रही हूँ मेरा प्राइड अभी फ़िलहाल में? फिर डिकर यहाँ पे जो है वो झुककर बोलता है कि मुझे माफ़ करना, मैं वो बेवकूफ़ की जैसा बोल लिया। फिर आशा बोलती है कि मैं तुमको यहाँ ब्लेम नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे ये बोल रही हूँ कि अब ये टाइम है हमारे वास्ते मूव करने को एकदम स्ट्रेटेजिकली। इवन दो कि ये ऐसा लग रहा है यहाँ पे अटेम्प्ट यहाँ पे सेव करने को है मेरा प्राइड, अगर ये यहाँ पे कुछ बारबेरियंस ऐसा भागते हुए आए और हम यहाँ पे जो है वो भागते गए भीख मांगते हुए हमारे लाइफ को, जो रिलेशनशिप है ये मैजेस्टी की चार्ल्स की और हमारी, वो यहाँ पे और भी पतली हो जाएंगी। नो मैटर जो भी ऑर्डर उन्हें यहाँ पे योहानस चार्ल्स हमको देंगे, हम यहाँ पे जो है वो उसको कभी मना नहीं कर पाएंगे, जबकि तुम उसको यहाँ पे पसंद करो या ना करो। मैं यहाँ पे जो है वो टेक केयर कर सकती हूँ वो बारबेरियंस को मेरे खुद से ही। जब हम यहाँ पे ये रिपोर्ट कर देंगे हमारी एक्सपेक्टेशन यहाँ पे हिज मैजेस्टी चार्ल्स को, हम जल्दी वहाँ से निकल जाएंगे, तो तैयार हो जाओ। फिर डिकर बोलता है कि मैं समझ गया योर ग्रेस। फिर दोबारा सीन शिफ्ट होता है और वो मेड बोलती है कि योर मैजेस्टी काउंट परवेज यहाँ पे जो है वो पूछ रही है तुमको देखने का। फिर आशा उसके कैबिन के अंदर आती है और चार्ल्स बोलता है हाँ काउंट परवेज, क्यों तो भी तुम इतना जल्दी में हो? फिर आशा यहाँ सोचती है कि उन्हें ऑलरेडी यहाँ पे जो है वो सुन ली होंगी न्यूज़ यहाँ पे बारबेरियंस के सरप्राइज अटैक की, मगर यहाँ पे मैं यकीन नहीं कर पा रही हूँ। और उन्हें बोलती है कि जो एग्रियन ट्राइब है यहाँ पे वन ऑफ द जो थोड़े बहुत यहाँ पे ट्राइब्स थे यहाँ गुमशुदा लैंड के अंदर जो यहाँ पे इन्वेड करे लिए हमारी बॉर्डर, मैं उधर जा रही हूँ वहाँ पे बॉर्डर में डिफेंड करने को हमारी बॉर्डर्स। फिर चार्ल्स बोलता है ठीक है, क्या यहाँ पे कुछ है क्या मैं तुमको यहाँ पे हेल्प कर सकता हूँ उसके साथ? फिर उन्हें बोलती है आशा हाँ उधर है। फिर उन्हें बोलता है उसको बोलो, और उन्हें बोलती है कि अगर मैं मरती हूँ हिज मैजेस्टी यहाँ पे जो ज़रूर बनना चाहिए मरग्यूव यहाँ पे परवेज के, प्लीज़ उतना फुलफिल करो तुम्हारे ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज अ मरग्यूव यहाँ पे परवेज के। फिर चार्ल्स बोलता है कि सिर्फ इतना ही मैं तुम्हारी यहाँ पे हेल्प कर सकता हूँ। फिर उन्हें बोलती है कि हाँ मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम मुझे यहाँ पे हेल्प करोगे तुम्हारे पूरे दिल से। और चार्ल्स बोलता है कि ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पे जो सोच रही हो मरने का, कोई और रिक्वेस्ट है? फिर उन्हें बोलती है कि अगर तुम यहाँ पे जो है वो ज़िंदा रहे तुम्हारा यहाँ पे देखने को सक्सेसर, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम अपॉइंट करोगे उनमें से एक को यहाँ पे एज अ काउंट परवेज। और उसके बाद उन्हें सोचता है कि क्या ये इतना ही? और उन्हें बोलती है कि तो आशा आमिर डील परवेज, मैं यहाँ पे जो है वो रिटेन करूँगी यहाँ पे ख़त्मा करने को हमारे दुश्मनों का जो हमको यहाँ पे धमका रहे ये लैंड को, और ये यहाँ पे सेफ्टी हिज मैजेस्टी प्रिंस की। फिर चार्ल्स इसकी जगह पे से उठता है और उन्हें बोलता है कि वो काफ़ी दूर था रोमांटिक होने से। आशा कौन हमको ऐसा जब देखेगा तो बोलेगा कि हम यहाँ पे कपल है, और एकदम से उसके फोरहेड पे किस करता है और बोलता है कि ये यहाँ पे जो है ब्लेसिंग आ रही है उसकी तुम्हार पे हो, और मैं विश करता हूँ कि तुम यहाँ पे जो है वो विक्ट्री होंगी मेरी लेडी। फिर आशा उसका सर नॉड करती है
और एकदम से यहाँ सीन शिफ्ट होता है और आशा यहाँ पे जो है वो उसकी आर्मी यहाँ पे लीड करती है बैटल के यहाँ पे बारबेरियन के साथ। और चार्ल्स यहाँ पे खिड़की में से देख के बोलता है कि क्या तुमने प्रिपेयर कर दिया नाइट्स? फिर लियोनेल बोलता है हाँ मैंने प्रिपेयर कर दिया, सिर्फ जैसे तुमने यहाँ पे ऑर्डर की थी। फिर चार्ल्स बोलता है ये स्किल आशा परवेज की, जिसने यहाँ पे बोला जाता है कि कट कर दिया था सिर यहाँ पे ये क्राफ्टिन का, ये लूबर ट्राइब का। अब मैं फाइनली देख सकता हूँ मेरे खुद के सेल से। और यहाँ पे हम देखते हैं कुछ बारबेरियंस को यहाँ पे घोड़े पे सवार हुए आगे बढ़ने को। फिर आशा यहाँ पे जो है वो इशारा देती है और वो काफी ज्यादा यहाँ पे जो एरोज उनको यहाँ पे बारबेरियंस पे मारते हैं। और आशा सोचती है कि तुमने सोचा था कि परवेज यहाँ पे जो है वो एरोज भी नहीं होंगे, है ना? और फिर चार्ल्स सोचता है कि जो मिलिट्री सप्लाईज मैंने यहाँ पे प्रोवाइड करे ले, वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हेल्प हो रहे हैं जल्दी, जितना मैंने एक्सपेक्ट करा था। फिर लियोनेल बोलता है कि देख कर, और हम देखते हैं आशा को यहाँ पे सबसे आगे। और चार्ल्स वो देखकर बोलता है कि वो बेवकूफ़, और सोचता है कि एज अ लीडर क्या उन्हें यहाँ पे सोच रही है जाने का फ्रंट लाइन्स को वैसे। फिर लियोनेल पीछे से बोलता है कि क्या यहाँ पे ये बेटर नहीं रहेगा हमारे नाइट्स को उधर भेजने को अगर कुछ यहाँ पे हो जाए तो। फिर चार्ल्स बोलता है कि उन्हें यहाँ पे जो है वो हेल्प नहीं चाहती यहाँ पे किसी एक से जो इस पे वो भरोसा नहीं करती। चलो यहाँ इंतज़ार करते हैं थोड़ा और आशा वो जो है वो उनके एक लीडर करने जाती है और वो उसको फेस करती है। फिर वो बारबेरियन बढ़ते हुए आगे बोलता है कि वो कमीनी औरत, और उन्हें अटैक करता है। और आशा नीचे झुककर बोलती है कि क्या तुमने सुना नहीं यहाँ पे लोगों का यहाँ पे ये लोअर से रुश्मु का यहाँ पे जो है वो गिर चुका है वो भी। और एकदम से उसको यहाँ पे एक स्ट्राइक में नीचे गिरा देती है और उन्हें बोलती है अगला। और दूसरा एक बंदा उस पर अटैक करने को आता है और उन्हें उसको डॉच करती है और उसके पेट में यहाँ पे तलवार घुसा के यहाँ से निकाल देती है और उन्हें भी यहाँ नीचे गिर जाता है और उन्हें ऐसी अजीब सी स्माइल करती है। और चार्ल्स भी उसको देखकर बोलता है कि इनसेन, और सोचता है कि अब मैं जानता हूँ कि क्यों वो यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं थी ज्वेलरी में और कुछ ऐसे वो वैसे चीज़ों के अंदर। जब मौत तुम्हारे यहाँ पे बाजू में हो, ऐसे कोई भी पोजीशन यहाँ पे कोई यूज़ के नहीं है। और आशा यहाँ पे एक एक करके बारबेरियंस को मारती है और उन्हें सोचता है कि ना कि उसके ने सिर्फ यहाँ पे एक्सीलेंट स्वॉर्ड्समैनशिप है, मगर उसका ने यहाँ पे जो है वो टैक्टिक्स भी काफ़ी कमाल के है। एलिमिनेटिंग करना एनिमीज़ को ये ऐसे डेंजरस तरीके से, लेकिन ये काफ़ी इफ़ेक्टिव यहाँ पे तरीका है। ये जो है वो क्लियर हो गया है जो काउंट परवेज़ है यहाँ उन्हें नहीं हरा ला है कैप्टन को। मैं ऑलमोस्ट चाहता हूँ जॉइन करने को, फाइट करने को उसके साथ। क्या यहाँ पे कारण हो सकता है उन्होंने मुझे को यहाँ पे पूछा नहीं हेल्प के वास्ते, क्योंकि उन्हें चाहती थी दिखाने को उसकी ये साइड। फिर उन्हें वहाँ देखता है और वहाँ से बाजू से जो है वो कुछ लोग और अटैक करने को बढ़ते हैं और चार्ल्स देखकर बोलता है कि ओह यहाँ पे एक अटैक आ रहा है बाजू से। फिर लियोनेल बोलता है कि और हाइनेस जो परवेज आर्मी यहाँ पे जो है वो अकेले यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं है डिफेंड करने को उनके बाजू की साइड यहाँ अटैकर से। अगर परवेज यहाँ पे डिफीटेड होता है तो हमारा जो है वो परेशानी सिर्फ यहाँ पे बढ़ती रहेंगी। फिर चार्ल्स बोलता है अगर तुम उसको वो रास्ते में रखते हो तो मैं गेस करता हूँ कि यहाँ पे अब कोई मदद हो नहीं सकती। जाओ हमारे नाइट्स को यहाँ पे जो है वो एलिमिनेट करने लगाओ, वो चूहों को आर्म्स करो यहाँ पे अभी रेडी। फिर लियोनेल बोलता है हाँ, और एकदम से वो भागने लगता है और उन्हें बोलता है चार्ल्स अब मैं यहाँ पे जो है वो सोचता हूँ कि मैं यहाँ पे हेल्प कर सकता हूँ मेरी वाइफ को यहाँ पे क्लीनिंग के साथ। फिर हम देखते हैं आशा को उसके ग्रुप के साथ आती है और यहाँ पे जो है दो बारबेरियन खड़े रहते हैं और आशा सोचती है कि मैं गेस कर रही हूँ कि वो यहाँ पे जो है वो उनको पता नहीं था जो परवेज ने अभी यहाँ पे जो है वो सपोर्ट रिसीव करे वाला है। ये ऐसे ट्राइब को जो है वो उन्होंने सिर्फ यहाँ पे 1000 से भी कम सोल्जर्स लाए थे। फिर उसके बाद एक बंदा आता है कि डैम इट हमारे बाजू से। फिर आशा सोचती है हमारे बाजू से और उन्हें पीछे देखती है और इतने बड़े यहाँ पे जो है वो एनिमी सामने से आ रहे थे और उन्हें बोलती है कि ये यहाँ पे माउंट क्रूज से है, ग्रीम के यहाँ पे बाजू के फोर्सेस यहाँ पे जो है वो आ रहे हैं यहाँ पे माउंटेन करने से। और सोचती है कि सोचने को कि उन्होंने यहाँ पे क्रॉस करे होंगे माउंट क्रूज। फिर एक बारबेरियन घोड़े पे सवार हुए आशा पे अटैक करता है और वो खुद को बचाती है और उन्हें यहाँ पे डिकर को बोलती है डिकर उनको हमारे तक पहुँचने मत देना, तुम यहाँ पे जो है वो डेनेलेरो को लियो और यहाँ पे और सोल्जर्स तुम्हारे साथ भी लेके जाओ। फिर डिकर बोलता है कि क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, अगर हम वो वहाँ पे करते हैं तो ये प्लेस जो है वो पूरी तरह से यहाँ पे बर्बाद हो जाएंगी। अब ये यहाँ पे बेस्ट पे हमारे कने सिर्फ अभी 500 ही सोल्जर्स है।
फिर उसके बाद उसको यहाँ पे वो बंदे को मार देती है उन्हें, और वो दोनों एक-दूसरे की बैक सँभालते हुए देखते हैं, और पीछे से एक बंदा अल्टाता है कि हमारे कने रीइंफोर्समेंट है लॉर्ड, हमारी रीइंफोर्समेंट जो है वो आ चुकी है। फिर वो दोनों डिकर और आशा बोलती है कि क्या? और आशा सोचती है कि नो वे, हमारे कने सिर्फ हमने 300 ही यहाँ पे सोल्जर्स रखे थे कैसल को प्रोटेक्ट करने को, वो लोगों को, क्यों तभी वो यहाँ पे जो है भागने लगे ऐसे बाहर। फिर हम देखते हैं चार्ल्स और उसके नाइट्स को, और आशा बोलती है योर हाइनेस चार्ल्स। फिर उसके बाद एक बंदा उस पे अटैक करने लगता है, और वो उसकी मुंडी यहाँ पे जो है वो काटती है, और सोचती है कि मैं यहाँ पे जो है वो थोड़ा बहुत यहाँ खो गई हो लियो कि क्या तो भी हो रहा है, मगर अब ये वक्त नहीं है। और आशा बोलती है कि चलो यहाँ पे जो मॉन क्रूज को, योर हाइनेस को यहाँ पे हैंडल करने देते हैं, फोकस करो यहाँ पे जो है वो एलिमिनेटिंग करने को जो इधर है। फिर डिकर बोलता है कि ऐसा लगता है कि मेरे कने यहाँ पे गलत आइडिया था ये इस हाइनेस के बारे में, और उन्हें बोलती है कि ये जो बच्चे वाले कमीने, कैसे तुम्हारी हिम्मत हुई, तुम ट्राई कर रहे हो अटैक्स करने को यहाँ हमारे पीछे से। और उन्हें यहाँ पे जो है वो उसके शॉट लेते हुए आगे बढ़ती है, और एक-एक करके यहाँ पे जो है वो सबको यहाँ पे मारने लगती है। फिर वो बारबेरियन बोलते हैं कि हमारे बाजू की फोर्सेस यहाँ पे जो है वो अटैक हो गए लिए। फिर एक बारबेरियन बोलता, डैम इट, क्या उनका ने अभी भी ट्रूप्स यहाँ पे बचा ले यहाँ पे इसमें, और उनका लीडर बोलता है कि वापस आ जाओ। और एक बंदा बोलता है कि वापस चलो, उन्होंने तो बोला था कि हम यहाँ पे जो है वो इजीली परवेज कैसल को जीत लेंगे एक दिन के अंदर ही। और वो एकदम से दुम दड़ाके भागते लगते हैं, और यहाँ पे बोलते हैं कि हमने यहाँ पे बारबेरियंस को भगाल दिया एक सिंगल डे के अंदर। और आशा वो देखकर यहाँ पे थोड़ी हैरान होती है, और उसी दिन के हमको रात में दिखाया जाता है कैसल, और यहाँ पे जो मरे वालों की डेड बॉडी यहाँ पे उठाई जाती है, और यहाँ पे जो नर्सेस है वो यहाँ पे ट्रीट कर रही है जिसको भी यहाँ पे जो इंजरी हुआ है। और आशा वो सब देखकर सोचती है कि जो बैटल है वो यहाँ पे बच गई और भी लंबी होने से, शुक्रिया यहाँ पे ये हेल्प के यहाँ पे हिज हाइनेस चार्ल्स के। और उन्हें बोलती है कि मैं जाती हूँ यहाँ पे देखने को हिज हाइनेस चार्ल्स को। और डिकर बोलता है हाँ श्योर, उन्हें यहाँ पे खुश था तुमको देखने को पहले, लेकिन अब मैं यहाँ पे थोड़ा जो है वो परेशानी में हूँ। फिर आशा बोलती है कि वैसे भी मैं यहाँ पे ग्रेटफुल हूँ तुम्हारे हेल्प को। और उन्हें बोलता है ऑफ कोर्स, मगर, और उसके कंधे पे हाथ रख के बोलती है कि इतना बार इसके बारे में सोचो मत। और चलते हुए सोचती है कि यहाँ पे 600 सोल्जर्स में से 17 ही यहाँ पे मरे वाले है, 35 ही यहाँ पे बहुत सीरियस इंजरी वाली है, और 200 को से भी ज़्यादा को यहाँ पे छोटी मोटी इंजरी वाली है। ये यहाँ पे सिग्निफिकेंटली यहाँ पे काफ़ी कम डैमेज है जितना मैंने एक्सपेक्टेड किया था। मैं यहाँ पे जो है वो कितना भी यहाँ पे जो है थैंक कर लूँ योर हाइनेस चार्ल्स को, वो यहाँ पे जो है वो काफ़ी नहीं होगा। ऑल्दो मैं यहाँ पे जो है वो काफ़ी फ़िक्र कर रही हूँ कि कैसे उसके लोग यहाँ पे जो है वो टर्न आउट करेंगे, मगर अब ये हेल्प नहीं कर सकता। फिर उसके बाद वो मेड दरवाज़ा खोलती है, और उन्हें यहाँ पे अंदर आती है, और चार्ल्स बोलता है कि तुम इधर हो तो बैठ जाओ अब आके। फिर आशा वहाँ पे खड़े रहती है, और झुककर बोलती है कि शुक्रिया तुम्हारे हेल्प के वास्ते। फिर चार्ल्स बोलता है कि क्या तुम यहाँ पे निकलने वाली हो सिर्फ मुझे यहाँ पे शुक्रिया बोल के? क्या ये तुम्हारे लिए काफ़ी अनकंफर्टेबल है यहाँ पे एक चाय भी पीने को मेरे साथ? फिर उन्हें बोलती है नहीं वैसा नहीं है, जितनी जल्दी मैं तुमको यहाँ पे जो है वो शुक्रिया बोलूँगी उतना अच्छा रहेगा। फिर चार्ल्स यहाँ पे जो है वो चाय एक कप में उतारते हुए बोलता है कि यहाँ पे जो है वो इतना फॉर्मल होने की ज़रूरत है ना, ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फैसिनेटिंग है। मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पे काफ़ी बिजी हो, मगर क्या तुम यहाँ पे जो है वो एक कप चाय भी नहीं पी सकती मेरे साथ? फिर उसके बाद उन्हें बैठते हुए बोलती है कि ये मेरा ऑनर रहेगा। फिर उन्हें बोलता है कि यहाँ पे आराम से रहो, हम यहाँ हस्बैंड और वाइफ है। फिर उसके बाद वो चाय का कप लेती है, और सोचती है कि ये कप का जो हैंडल है वो काफ़ी पतला है, फिर भी ये यहाँ पे जो है वो परवेज़ को पहुँच गया बिना टूटे हुए। और पीते हुए थोड़ा यहाँ पे हैरान होती है, और उसके बाद चार्ल्स पूछता है कि क्या तुम गुस्सा हो? फिर उसके बाद उन्हें बोलती है कि क्या गुस्सा और मैं? और उन्हें बोलता है कि तुमने यहाँ पे मेरे मदद के लिए पूछा नहीं, फिर भी मैंने यहाँ पे जो है वो बर्ताव करा मेरे यहाँ पे अकॉर्डिंग, यहाँ पे तुमको हेल्प करने को। क्या तुम मेरे पे यहाँ पे इसलिए गुस्सा हो? फिर आशा चाय पीते हुए बोलती है कि मैं नहीं हूँ, और सोचती है कि मैं यहाँ पर जो है वो आई थी इधर उसको शुक्रिया बोलने को। क्यों उन्हें सोचता है कि मैं यहाँ पे जो हूँ उस पे गुस्सा होंगी? क्या ये यहाँ पे जो है उसका बर्ताव यहाँ पे जो है वो वर्थ है यहाँ पे माफ़ी माँगने का ये कैपिटल के अंदर? फिर उसके बाद उन्हें बोलती है कि मैं यहाँ पे जो है वो एरोगेंट थी। ये तुम्हारे हाईनेस ने अगर यहाँ पे ये रोका नहीं होता ये फोर्सेस को वो बाजू से, हमको यहाँ पे जो है वो सफ़र करनी पड़ी थी बहुत बड़ी कैजुअलिटीज़। मैं सिर्फ यहाँ पे जो है वो मेरी खुद के सेल्फ को यहाँ पे ब्लेम कर पाती, यहाँ पे अगर ना पूछने को ये हाईनेस की यहाँ पे मदद को। ऑफ कोर्स हम यहाँ पे सर्वाइव कर ले आखिर में।
फिर चार्ल्स बोलता है कि क्या तुम हमेशा प्रिपेयर्ड रहती हो मरने को यहाँ पे बैटलफील्ड पे? फिर उन्हें बोलती है कि क्या वॉरियर्स हमेशा यहाँ पे जाते नहीं बैटल्स में बिना ये प्रिपेयर होने को वो मरने के? फिर उसके बाद चार्ल्स बोलता है कि मैं तो नहीं। फिर उन्हें बोलती है कि मेरा मतलब यहाँ पे ऑर्डिनरी वॉरियर से था। फिर उन्हें बोलता है कि मैं यहाँ पे जो है वो सपोज़ करता हूँ कि वैसे यहाँ पे ज़्यादा नहीं होंगे। मैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ हुआ जब तुम यहाँ पे वो तुम्हारी विल को वहाँ छोड़ दिए। तुम यहाँ पे ओपनली इनकरेज कर रही हो तुम्हारे हस्बैंड को यहाँ पे होने को एक अफेयर को। फिर आशा यहाँ सोचती है कि कभी भी तुम यहाँ पे देखो किसी की मदद को यहाँ पे ये लोगों का यहाँ पे परवेज़ के सब लोग उनमें से वो यहाँ पे उनके वेल बीइंग एक्सेप्ट करो वो पोजीशन एज़ अ नेक्स्ट काउंट यहाँ पे परवेज़ की। और चार्ल्स बोलता है कि अगर तुम परवेज़ को इतना ज़्यादा प्यार करती हो तो क्या तुम यहाँ पे उम्मीद नहीं करती तुम्हारे यहाँ पे डिसेंडेंट्स को खुद के यहाँ पे सक्सीड होने को? फिर उन्हें बोलती है कि मुझे यहाँ पे ज़रूरत तो नहीं ना मेरे डिसेंडेंट को यहाँ पे ये सक्सीड करने को मुझे। कोई भी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है और लीड कर सकता है। फिर चार्ल्स बोलता है कि तुमने यहाँ पे अर्न करा है तुम्हारा ऑनर ये काफ़ी ज़्यादा सैक्रिफाइसेस से तुम्हारे पापा ने और तुम्हारे भाई ने जो बनाए हैं। ये काफ़ी ज़्यादा अनफेयर रहेगा किसी और के लिए यहाँ पे अज़्यूम करने का रोल ये काउंट का। फिर उसके बाद उन्हें बोलती है ऑनर मेरा टाइटल यहाँ पे मुझे दिया गया था मेरे पापा के द्वारा। ये कोई प्राइज़ नहीं था जो मुझे यहाँ पे दिया गया था। मेरे पापा का ना यहाँ पे ये ऑप्शन था कि उनकी खुद की लाइफ उन्होंने यहाँ पे ख़त्म कर दे या यहाँ पे स्टैंड अप करे, ये फाइट करे या अगेंस्ट लूर के ये फुल्ली प्रिपेयर होके मरने को। उनका ने सिर्फ 2 ही चॉइसेस थे। क्या इसे कंसीडर किया जा सकता है ऑनरेबल? अगर मैं इसको पास डाउन करती हूँ मेरे बच्चों पे? मैं तो नहीं सोचती। फिर भी मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जगह यहाँ पे जो है वो कंसीडर ना हो पाए ऐसी एक्साइल और भी ज़्यादा। लोग यहाँ पे परवेज़ के यहाँ गिल्टी नहीं है यहाँ पे किसी की चीज़ के भी। हमने यहाँ पे जो है वो ये टास्क करेला पूरा नोबल प्रोटेक्टिंग करने को एम्पायर्स की बॉर्डर का। और चार्ल्स बोलता है कि मैं उससे एग्री करता हूँ। सच बोलूँ तो ये क्या आर्मी यहाँ पे परवेज़ की हमेशा से इतनी स्ट्रांग थी? मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और उसके बाद वो दोनों यहाँ पे जो है वो एक-दूसरे को देख के स्माइल करते हैं। और आशा बोलती है कि मगर ये अगर तुम्हारी हेल्प नहीं मिलती अगर आज हम यहाँ पे जो है वो बहुत बुरी तरह से मार खाते हैं। मैं काफ़ी ज़्यादा जो है वो ग्रेटफुल हूँ। फिर चार्ल्स बोलता है कि मैंने सिर्फ़ वही करा जो सही था। अगर यहाँ पे परवेज़ की आर्मी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती तो मैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मुसीबत में यहाँ फँस जाता। फिर एक ऑकवर्ड सी वहाँ पे साइलेंस होती है और उसके बाद उन्हें बोलता है कि तुम्हारे को यहाँ पे कुछ और है बोलने को? फिर उन्हें बोलती है कि नहीं, अगर तुम यहाँ पे कुछ विश करते हो बोलने को तो योर हाइनेस। फिर उसके बाद उन्हें बोलता है कि नहीं मुझे भी यहाँ पे कुछ बोलना नहीं है। फिर उसके बाद उन्हें उठती है और उन्हें बोलती है कि मैं देख सकती हो, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो मैं यहाँ पे अब मेरी लीव लेती हूँ। और उसके बाद उन्हें बाहर आकर सोचती है कि मैं सोच रही थी कि उन्हें यहाँ पे जो है वो कुछ तो भी बोलेंगा यहाँ पे आखिर में। क्या उन्हें यहाँ भूल गया? अगर उन्हें नहीं भूला है तो क्या उन्हें सच में ही हमको यहाँ पे हेल्प करा बिना कोई साजिश के सिर्फ़ क्योंकि हम यहाँ पे जो है वो परेशानी के अंदर फँसे थे? नो वे! ये यहाँ पे प्रोबेबली वो इम्पोज़ करेंगे कुछ काइंड की तो भी कर्ज़ा मेरे ऊपर। मुझे यहाँ पे जो है वो मेरे सेंसेस में वापस आना चाहिए। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कुछ दिनों बाद ये रॉयल पैलेस के अंदर। और एम्प्रेस यहाँ पे बोलती है कुछ टाइम पहले ही यहाँ पे जो बारबेरियंस है वो यहाँ पे अबेंडन लैंड के यहाँ पे अटैक करे थे परवेज़ पे। फिर मैथ्यूज़ बोलता है कि मैंने सुना है कि उन्होंने यहाँ पे मैनेज कर लिए वो बारबेरियंस को हराने को जिसने भी यहाँ पे वो अटैक किया था। फिर वो एम्प्रेस बोलती है कि जो लोग हैं यहाँ पे ल्योरा के वो यहाँ पे अब पूरी तरह से ख़त्म होने को वाले हैं। ऐसा भी बोल रहे हैं कि जो इन्वेडर्स थे ये वक्त में वो एक छोटा सा ट्राइब था जिसको बोल जाता है एग्रेम। फिर उसके बाद मैथ्यूज़ बोलता है वेल वो सब यहाँ पे बारबेरियंस है वैसे भी। फिर उसके बाद एम्प्रेस बोलती है कि वो वहाँ पे वो लोगा है जिसको हमें यहाँ पे ग्रेटफुल होने होना। फिर मैथ्यूज़ बोलता है क्यों? उन्होंने यहाँ पे जो है फेल्ड वाले हैं। फिर वो एम्प्रेस बोलती है कि वेल ये यहाँ पे अनफॉर्चुनेट है कि जो सरप्राइज़ अटैक है वो यहाँ फेल हो गया। फिर मैथ्यूज़ बोलता है हाँ, क्यों तो भी हम यहाँ पे ग्रेटफुल होने लगे उनके वास्ते। फिर उसके बाद एम्प्रेस बोलती है कि क्यों तो भी तुम इतने यहाँ पे डर रहे हो मैथी। फिर उसके बाद उन्हें जो है वो हड़बड़ा के बोलता है कि कैसे तो भी तुम यहाँ पे जो है वो नहीं कर सकती। तुम यहाँ पे जो है नहीं जान सकती जब वो मॉन्स्टर यहाँ पे आएँगे। अगर वो मॉन्स्टर इधर आ गए तो मुझे यहाँ पे जो है वो उसके अंदर घसीटा जाएगा। हमको यहाँ पे वो बंदे को इधर लाना ही होगा चार्ल्स को परवेज़ से बाहर जल्दी। फिर यहाँ पे एम्प्रेस बोलती है कि तुम यहाँ पे फ़िक्र बहुत करते हो मैथ्यू। तुम्हारे कने यहाँ पे जो है वो इतनी प्यारी माँ है जिसने ऑलरेडी यहाँ पे सोच रखा है प्लान यहाँ पे चार्ल्स को उसकी यहाँ से स्ट्रेंथ से निकालने का। फिर मैथ्यू बोलता है कि प्लान
कैसे? फिर उसके बाद उन्हें बोलती है कि हम यहाँ पे जो है वो और एक वॉर छिड़ाएँगे अगेंस्ट यहाँ परवेज़ के। फिर मैथ्यू बोलता है तो कैसे तो भी यहाँ पे जो है वो बारबेरियंस जो है वो लेंगे यहाँ पे चार्ल्स ली की पूरी स्ट्रेंथ। अगर वो यहाँ पे फिर से हरा दिए बारबेरियंस को दोबारा, वो सिर्फ़ यहाँ पे इम्प्रूव करेगा उसकी रेपुटेशन दोबारा। फिर उसकी मम्मी यहाँ पे बोलती है कि जबकि यहाँ पे जो ये बारबेरियंस अटैक करेंगे परवेज़ को, दूसरे नोबल यहाँ पे जो है वो विज़िट नहीं करेंगे परवेज़ को और सप्लाई लाइन्स यहाँ पे कट ऑफ हो जाएँगी और उनके रिसोर्सेज़ भी यहाँ पे जो है वो काफ़ी कम हो जाएँगे। फिर मैथ्यू बोलता है कि तो चार्ल्स यहाँ पे जो है डर जाएगा और उसके लिए कोई चॉइस नहीं रहेंगी मगर उसको वापस आना पड़ेगा यहाँ कैपिटल को। फिर उसके बाद उसकी अम्मी बोलती है कि वो यहाँ पे और भी अच्छा रहेगा अगर वो यहाँ पे जो है वो मर जाए एक स्ट्रेट एरो से। इतना यहाँ पे डरो मत मैथ्यू, अगर चार्ल्स यहाँ पे मर जाता है तो यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं रहेगी तुमको यहाँ पे वॉर पे जाने को। क्यों तभी तुमको यहाँ पे जो है भेजा जाएगा बैटलफील्ड पे, अगर तुम यहाँ पे इकलौते यहाँ क्राउन प्रिंस हो तो। फिर मैथ्यू बोलता है मगर क्राउन प्रिंस ही यहाँ पे एम्परर्स है और उसके बाद उसकी माँ उसको बात कट करते हुए बोलती है कि वो डिपेंड्स करता है तुम्हारे पे। वैसे भी स्टॉपिंग करने का यहाँ पे चार्ल्स ली को वही हमारा अभी नंबर 1 यहाँ पे बड़ा टास्क है। उसकी पॉपुलैरिटी यहाँ पे बढ़ रही है सोसाइटी के अंदर। हमको जल्दी से यहाँ पे इरेज़ करना होगा चार्ल्स ली की प्रेज़ेंस और यहाँ पे वापस लाना पड़ेगा उसको कैपिटल को। ये यहाँ पे जो है वो थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट लेगा और वो लेटर पे लिखा रहता है कि यहाँ पे वेपन्स और सप्लाईज़ जो एग्रीम को यहाँ पे जो है वो जीतने की तो ज़रूरत नहीं ना, लेकिन वो यहाँ पे जो है वो वॉर ज़रूर छेड़े, जो यहाँ पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबे तक टिके। फिर उसके बाद वो एम्प्रेस बोलती है कि हाई प्रीस्ट गिब्रियल हमारे साथ जो है वो साथ में वर्क करेंगे। फिर वो गिब्रियल का ने वो लेटर पहुँचता है और उन्हें वो देखता है और वो देखकर उन्हें ऐसे चलता है आगे और यहाँ पे एक बोर्ड ऑफ मीटिंग रहती है और उसके बाद हमें एक बंदा दिखाया जाता है प्रिंस गिरनिमो क्लार्क, यहाँ पे ये गोल्डन ब्रदरहुड का है और उन्हें बोलता है हाई प्रीस्ट गिब्रियल, मुझे माफ़ कर देना मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया ये मीटिंग लोकेशन इतने कम टाइम में। फिर गिब्रियल बोलता है कि ये तुम्हारा यहाँ पे फॉल्ट नहीं है क्रिस्ट ग्रीनिमो, ये यहाँ टेम्पल का फॉल्ट है। यहाँ के लीडर्स यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं ये स्कॉलर वर्ल्ड के साथ और यहाँ पे ऑपरेस कर रहे हैं हमारे ये गोल्डन ब्रदरहुड को। फिर एक बंदा बोलता है कि हम यहाँ गोल्डन ब्रदरहुड यहाँ पे जो है डिसॉर्ड नहीं कर सकते यहाँ पे वर्ड गॉड का, हम यहाँ पे फॉलो करेंगे वर्ड्स उसके यहाँ पे स्क्रिप्चर्स के। और बाजू बोलता है कि मगर ये जो लीडर है वो हमको ट्रीट कर रहे हैं एकदम बेकार के जैसा। फिर उसके बाद वो वहाँ पे सीट पे बैठते हुए गैब्रियल बोलता है कि मेरे को यहाँ पे जो है वो ज़्यादा फ़िक्र करने की ज़रूरत है ना मेरे भाइयों, इन दी एंड हम ही यहाँ पे जो है वो विजेता होंगे। लेविटो हमको जो है ज़रूर प्रोटेक्ट करेगा और इतने में ही जो हमारा एपिसोड है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस, होपफुली आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम आगे ऐसे मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अंटिल द वेरी एंड।